वैसे तो इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले साल 8 अक्टूबर से ही दक्षिणी लेबनान से सटे इलाकों में रह रहकर टकराव होते रहे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते से दोनों के बीच खूनी जंग छिड़ गई है। इससे मिडिल ईस्ट में जंग, संघर्ष और तनाव का एक नया मोर्चा खुल गया। इसराइल ने पिछले हफ्ते लगातार 2 दिन 17 और 18 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर्स और वॉकी टॉकी हैक कर धमाके कराए, जिसमें 37 लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। इसके बाद इसराइल ने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों पर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 500 के करीब लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस घटना के बाद से दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। बुधवार को हिजबुल्लाह ने इसराइली शहर तेल अवीव में मिसाइल से हमला किया, लेकिन इसराइली सेना ने उसे नाकाम कर दिया। इसराइली फोर्स ने एक बयान में कहा है कि हिजबुल्लाह आतंकियों ने उत्तरी इसराइल में करीब 300 रॉकेट और मिसाइल दागे हैं। इससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में इलाके में संघर्ष और बढ़ने वाला है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास विध्वंसक हथियारों का जखीरा है और उसे ईरान का समर्थन प्राप्त है, जो उसे फंड और हथियार उपलब्ध कराता है, ऐसा आरोप लगता है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह संभवतः दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस गैर सरकारी समूह है, जिसके पास हमास से भी ज्यादा आधुनिक और विध्वंसक हथियार हैं। फिर भी इस्राएली सेना इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हिजबुल्लाह ने 2006 में इसराइल के साथ अपने आखिरी संघर्ष के बाद से रॉकेट और मिसाइलों का भंडार जमा करना जारी रखा। CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 रॉकेट और 2 लाख मिसाइलें हैं। मध्य पूर्व अल मॉनिटर साइट कहती है कि कथित तौर पर 2006 में समूह के पास लगभग 15,000 रॉकेट थे, जबकि पिछले कुछ वर्षों के अनुमानों से पता चला है कि ये संख्या लगभग 10 गुना बढ़ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें 4 किलोमीटर की छोटी दूरी से लेकर 500 किलोमीटर की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह के पास फतेह 110 और स्क्वाड जैसी शानदार मिसाइल्स भी हैं, जो 310 मील दूर तक सटीक निशाना साध सकती हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास कत्यूशा, फज्र 1, फलक 1, फलक 2, शाहीन 1, टाइप 81, फज्र 3, फज्र 5, खैबर 1, जेजल 1, जेजल 2 समेत फतेह 110 और स्कड B-C-D किस्म की मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच है। हालांकि इसराइल के पास आयरन डोम का मशहूर सुरक्षा कवच है। उसके पास 120 किलोमीटर रेंज से लेकर 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले शहीद 129 नाम के ड्रोन भी हैं। हिजबुल्लाह के पास निगरानी और हमलावर ड्रोन सहित मानव रहित हवाई वाहन भी हैं। इसके अलावा पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जिसकी क्षमता 6 किलोमीटर है। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के पास कई एंटी शिप मिसाइल हैं, जैसे याकूत, जिनका रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। इसके अलावा सतह से हवा में मार करने वाली एयर मिसाइल सिस्टम भी है हिजबुल्लाह के पास। हिजबुल्लाह एंटी टैंक मिसाइल भी रखता है, जिसमें रूसी कॉर्नेट और ईरान की अल्मास सिस्टम भी शामिल है। ऐसे में इसराइल पर भारी पड़ सकता है हिजबुल्लाह।